मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन इसको सॉल्व भी कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से देखिएगा और कोशिश करिए समझने की। लिखा हुआ है वक्रों x - 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये दो कर्व आपको दिए गए हैं, एक ये है और एक कर्व ये आपको दिया गया है, और दोनों कर्व्स से जो बाउंडेड रीजन होगा उसको आपका एरिया पता लगाना है। इन दोनों कर्व्स को ना हमको प्लॉट करना पड़ेगा, पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा इनका, और तभी तो हम आगे की कुछ बात समझ सकते हैं। अगर ग्राफ बनाना है इनका तो फिर तो इनकी डिटेल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ये देखना है कि जो कर्व हमको दिए गए हैं ये कर्व किस चीज के हैं। क्या ये पैराबोला है, क्या ये सर्कल है, क्या ये इलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, ऐसा कौन सा चीज है ये, तो आप देखकर समझ सकते हैं। वैसे x - 1 होल स्क्वायर, इसको तो बउआ हम लिख सकते हैं y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब आई एम सॉरी, यहां पर 0, 1 नहीं 0, आप स्क्वायर करोगे y स्क्वायर मिल जाएगा आपको। अब इसको देखकर आपको कुछ अंदाजा नहीं लग रहा कि किस चीज की इक्वेशन है। ये वृत्त की समीकरण है और इसकी कंपैरिजन हम कर देंगे x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से इसको कंपेयर कर देंगे। तो यहां पर h की वैल्यू कितनी आएगी 1, k की वैल्यू कितनी आएगी 0, a की वैल्यू आएगी 1। इसलिए ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर क्या बनेगा, h, k होता है, मतलब 1, 0, और इस सर्कल की रेडियस क्या मिलेगी आपको सॉरी, रेडियस a आएगी, a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, ये फर्स्ट कर्व का तो हमने कर लिया। सेकंड कर्व जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप समझ सकते हैं कि ये भी तो एक वृत्त ही है बेटा, और अगर ये एक वृत्त ही है तो इसका सेंटर कहां पर पड़ेगा बोलो, 0, पर। इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस भी होगी 1। तो दोनों ही सर्कल हैं और ये हम यहां पर इनको बनाना चाहते हैं। ये x एक्सिस बना ली हमने, x डैश, ये y है और ये y डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0, 0। पहला जो वृत्त है उसका केंद्र 1, 0 है और त्रिज्या 1 मात्रक है। 1, 0, तो 1, 0 तो यहां कहीं पड़ जाएगा, 1, 0 एक्स एक्सिस पर पड़ेगा ना, तो यहां पर पड़ेगा 1, 0। अच्छा, रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस भी कितनी है 1 यूनिट। तो देखो बेटा यहां सेंटर पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस पर है ये सेंटर 1, 0, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 1। अब ये सेंटर है और रेडियस कितना है इस सर्कल का 1। तो जब हम सर्कल बनाएंगे तो आपको नहीं लगता यहां नोक रखेंगे अगर हम कंपास की और एक रेडियस इसमें भरेंगे तो यहां तक आएगा। इसका मतलब है ये रेडियस अगर ये है, ये सेंटर है, तो वो वृत्त कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का सर्कल आ जाएगा। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस 1 है तो फिर बेटा ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये कितनी होगी, ये भी 1 होगी। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, 0, क्योंकि मूल बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 2 हो गया, और ये इस ओरिजिन पॉइंट पर y एक्सिस को स्पर्श करते हुए सर्कल चला गया। ये हमने कौन सा वाला वृत्त बना दिया, ये ऊपर वाला, ये वाला सर्कल हमने बना दिया भाई। ये है x - 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला वृत्त हमने बना दिया। सेकंड जो सर्कल है उसका केंद्र 0, 0 पर है और उसकी त्रिज्या कितनी है 1 के बराबर है। केंद्र 0, 0, त्रिज्या 1 के बराबर, तो केंद्र 0, 0 पर यहां पर आएगा और त्रिज्या कितनी है 1, तो सेंटर यहां होगा और रेडियस 1 है तो यहां तक आपकी वो चाप आ जाएगी। अब अगर इसको आप बनाओगे 1 इधर की तरफ है तो 1 इधर की तरफ भी रहेगा, ऐसे
कुछ इस तरीके का सर्कल ये बन जाएगा ऐसा। ना समझ में बात आई आपको? तो इस तरीके का ये सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन है। अब बताइए दोनों का फिगर समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अब हमको इनसे बाउंडेड रीजन का एरिया पता लगाना है। अगर इनसे बाउंडेड रीजन का एरिया पता लगाना है आपको, आप देखेंगे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ये दो जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम चाहे तो पता लगा सकते हैं, और हमको पता लगाना पड़ेगा, उसके बगैर पॉइंट नहीं मिल पाएंगे हमको ना। ये प्रॉब्लम हमारे साथ होगा। फिलहाल हमको एरिया कितने रीजन का चाहिए? एरिया हमको इतनी जगह का चाहिए, इतनी जगह का एरिया हमको चाहिए, दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये एरिया हमको चाहिए। हम ये दोनों वृत्तों का ना इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगाना चाहते हैं, वृत्तों का कटान बिंदु। वृत्तों का कटान बिंदु कैसे निकाला जाए? एक काम कर दो ना, इसमें इसको माइनस कर दो। तो नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, बात वही है, आंसर दोनों से आएगा। माइनस करोगे तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करते और बाहर माइनस है तो सारे निशान अंदर के बदल जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू बुआ कितनी आ गई? 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर लिख दो आप x की जगह पर 1/2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे मतलब 1/4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3/4। तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट हमको दो मिले, एक मिला 1/2 कॉमा अंडर रूट 3/2 और एक दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 1/2 कॉमा माइनस अंडर रूट 3/2। ये दो कटान बिंदु मिले, एक x के साथ इसका प्लस y, एक x के साथ इसका माइनस y। ये वाला पॉइंट कहाँ का पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है 1/2 कॉमा अंडर रूट 3/2 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं? 1/2 कॉमा माइनस अंडर रूट 3/2। इसका नाम O रख दो, इसका A रख लो, इसका B रख लो, तो इसका C नाम रख लो। यहां से एक लंब हम ऐसा डाल दें, अगर लंब डाल दें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप मुझे कितना आएगा? ये 1/2 कॉमा अंडर 3/2 है, मतलब 1/2 ऐसे गए होंगे, फिर अंडर 3/2 ऐसे गए होंगे, तो ये डिस्टेंस 1/2 है, तो 1/2 कॉमा 0। समझ आ गया? अब आप ये एरिया कैसे निकालोगे बताओ? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, आप शायद फिगर देख के समझ भी रहे होंगे। अब हम पहले आप इसका कुछ नाम दे दो, डी रख देते हैं। OAD का एरिया निकालेंगे, डबल कर देंगे, फिर हम DAB का एरिया निकालेंगे, डबल कर देंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है ना?
तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, कौन से फिगर का? OAD, OADO। जो एरिया आएगा उसको क्या कर देना है? डबल, प्लस फिर डबल करना है किसको? एरिया ऑफ फिगर DABD, एरिया ऑफ फिगर DABD, इसको डबल कर देना है। अब एरिया ऑफ फिगर OADO कैसे निकाला जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ OADO, इस वाले का एरिया की बात कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ही आप यूज कर लीजिए। इसके लिए भी वर्टिकल स्ट्रिप बना लेंगे हम लोग और वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला लगाइएगा? y dx, लिमिट्स बताइए इस वाले रीजन की। x अक्ष से लेंगे यहां से यहां तक, 0 से 1/2 तक, 0 to 1/2। ये y कौन से? दो वृत्त हैं, कहां से y निकालेंगे आप? ये पहले वाले सर्कल से कि दूसरे वाले सर्कल से? चित्र में देख लेते हैं। ये वाला इस वाले वृत्त के नीचे का एरिया है ना, और ये वाला वृत्त कौन सा है? ये, यहां से y का मान निकाल के लाएंगे। तो आप एक काम कर लो, इसको y1 कर दो, इसको y2 कर दो, तो ये पहचान थोड़ी सी अलग से बन जाएगी आपकी। अच्छा, प्लस लिखा 2, इंटीग्रेशन ऑफ DABD, DABD, ये वाला एरिया चाहिए। इसमें भी वर्टिकल स्ट्रिप मैंने बनाई है, तो हम y dx, इसमें y1 लिखा था, इसमें y2। ये कौन से वृत्त के नीचे का है? इस वाले वृत्त के नीचे का, ये वाले वृत्त के नीचे का है इसके, तो इसको हमने y2 कर लिया। इसकी लिमिट बता सकते हैं कहां से कहां तक लेनी पड़ेंगी? बताओ। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 1। सो फ्रॉम 1/2 टू 1। ठीक है ना? अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 2, y1 की वैल्यू बताइए, y1 वहां से निकाल के लाएंगे। √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1/2 प्लस 2, y2 की वैल्यू कितनी होगी? यहां से y2 निकालोगे तो वो आएगा √1 माइनस x स्क्वायर dx फ्रॉम 1/2 टू 1। 2 फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसमें आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, तो √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर का मतलब 1, तो 1/2, फिर साइन इनवर्स x/a मतलब x माइनस 1/1। ये हमने क्लोज कर दिया। लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2 प्लस 2, इसको भी फॉर्मूला लगेगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 करेंगे तो ये 1/2। साइन इनवर्स x/a करेंगे तो साइन इनवर्स x बन जाएगा आपको। कहां से कहां तक? फ्रॉम 1/2 टू 1। अब लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। ये वाला 2 कॉमन कर लीजिए और इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन करिए और ये वाले 2 को कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब जहां जहां से ये 2 है सब जगह से 2 हट चुके हैं। अब लिमिट अप्लाई करनी है आपको। सबसे पहले उस पे लिमिट अप्लाई कर दो, जहां जहां x है वहां 1/2 लिखना है आपको। x की जगह पर 1/2 लिखना है। यहां 1/2 लिखोगे, 1/2 माइनस 1 -1/2, अंडर ये 2 जा चुका है। इसमें 1/2 लिखेंगे, 1/2 -1 करोगे, -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 और 1 -1/4
3/4 और 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2। तो इसको मैंने लिख दिया √3/2। प्लस लगाया, यहां पर 1/2, ध्यान से देखना, x की जगह 1/2 लेना है तो 1/2 -1 कर देंगे, -1/2, साइन इनवर्स -1/2 -π/6। कल भी यही हो रहा था, तो ये 2 तो जा ही चुका है, इसको नहीं लिखना है आपको, ये 1/2 नहीं लेना। साइन इनवर्स -1/2 जो बनेगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/6। ठीक, तो अभी हमने इस पूरे में क्या लिखा, अपर लिमिट। अब हमको क्या करना है, इसी में लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। तो लोअर लिमिट x की जगह सब जगह क्या लेना है, 0। यहां 0 लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1। यहां 0 लिखोगे तो अंदर में क्या बचेगा, -1। -1 का स्क्वायर किया +1। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। अब वो ये 0 हो गया तो आप नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा फिर तो इसको पूरा टर्म 0 ही कर दीजिए आप, 0। प्लस लगाया, साइन इनवर्स 0 - 1 यानी कि साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स +1 है तो +π/2, साइन इनवर्स -1 है तो -π/2। तो इसमें तो लिमिट अप्लाई हो गई। अब इसकी बारी है, 2 इसका भी खत्म हो चुका है, याद रखिएगा। तो प्लस लगा दिया मैंने। सबसे पहले जहां जहां भी x है वहां वहां 1 लेना है आपको। यहां पर 1 लिख दोगे तो 1 - 1 ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस साइन इनवर्स 1 π/2, ठीक है, माइनस। अब जहां जहां इसमें x है वहां वहां 1/2 लिखना है। अपर लिमिट लिख दिया ना, अब लोअर लिमिट 1/2 लिखेंगे। इसको जब 1/2 लिखेंगे x की जगह पर तो ये 1/2, यहां 1/4 आएगा स्क्वायर करने से, फिर 1 में माइनस करने से 3/4 आएगा √3/2। इसमें साइन इनवर्स 1/2, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, π/6। इतना तो समझ आ गया सभी को। अब आप गौर कीजिएगा, ये माइनस √3/4 -√3/4 माइनस π/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस π/2, फिर ये वाला प्लस π/2, फिर माइनस √3/4 माइनस π/6। और देखिए, माइनस √3/4 माइनस √3/4 ये मिला के कितना हो जाएंगे, माइनस √3/2, भाई -2 √3/4 होगा ना, फिर 2 से वो कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। अब ये पाई वाले देखो, माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस π/3, भाई -2π/6 हुआ तो π/3 बच गया, फिर वो माइनस π/3। अच्छा, उसके बाद π/2 और π/2 मिलके क्या बना लिया इसने, प्लस पाई बना लिया। अब पाई में से π/3 कैंसिल हो गया तो 2π/3, 3π माइनस पाई 2π/3, और ये फिर माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। इतना क्षेत्रफल आ जाना चाहिए। एक्सरसाइज 8.2, 2π/3 माइनस √3/2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका क्षेत्रफल निकल करके आ गया। अब ये हमें बताएं, ये आपको समझ आया कि नहीं आया, भाई आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोई डाउट हो तो बता दीजिए हमको, तो नोट करिए जल्दी से, फिर 3rd नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वक्रों y = x² + 2, y = x, x = 0 एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है।
ये एक कर्व दिया गया है, बाकी तो ये सब लाइंस की इक्वेशन है। इनसे जो एरिया बाउंडेड होगा, जो रीजन, उसका एरिया आपको मालूम करना है। तो इससे हमें इसके तो फिगर बनाना पड़ेगा। अब फिगर बनाने के लिए हमको इनकी डिटेल चाहिए कि कौन कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। जो सबसे पहले आपको कर्व दिया जा रहा है, वक्र, वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। हम चाहें बेटा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख सकते हैं। और अब ऐसा लिखने के बाद इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से कर सकते हैं तुलना। अगर हम इसकी तुलना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता यहां पर y की जगह पर कौन आ रहा है, y की जगह पर y माइनस 2 आ रहा है। 4a की जगह पर कौन आ रहा है, 1, इसलिए a की जगह पर आ जाएगा 1/4। अब आप सोच रहे हो कि इसमें ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं। बेटा हम इसका ना परवलय है, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि तुलना इससे हो रही है इसकी। अब अगर ये परवलय है तो हम परवलय की दो चीजें चाहिए उसको बनाने के लिए, शीर्ष चाहिए और अक्ष चाहिए कि उसकी अक्ष कहां पर पड़ेगी। ये दो चीजें पता लग जाए फिर हम पैराबोला आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसको पता लगाने के लिए मुझे चाहिए, अब शीर्ष सबसे पहले मालूम करना है। शीर्ष आपने जिस पैराबोला से कंपेयर किया है, इसका शीर्ष कहां पर होगा, 0,0। 0,0 का मतलब x भी 0, y भी 0। तो 0,0 का मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। हमारी इस इक्वेशन से जब हमने अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो x की जगह तो x ही है, y की जगह y माइनस 2 है, तो इसकी जगह तो हम x ही लिख देंगे। हाँ, y की जगह अब हमको लेना पड़ेगा क्या, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया, 0, और y बराबर कितना आ गया, 2। इसलिए शीर्ष के निर्देशांक आपको क्या मिले, 0,2। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। अब देखो ये जो परवलय है इसके शीर्ष क्या है, 0, 0, पर इसके शीर्ष क्या है, 0,2। और इसको देखकर हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसका जो ये वाला पैराबोला जो दिया गया है, इसका शीर्ष y अक्ष पर पड़ रहा है, 0,2 है ना, y एक्सिस पर इसका शीर्ष पड़ेगा। अक्ष कहां पर आएगी, अक्ष की समीकरण क्या होगी इसकी, अक्ष याद करिए, ये वाला जो आपने इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन, ये जिस परवलय का है जिससे आपने कंपेयर किया है, इसका अक्ष कौन सा है, y अक्ष। और अगर इसका अक्ष y अक्ष है तो x, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। नहीं समझ आया भाई, ये जिससे आपने तुलना की है इसका अक्ष कौन सा अक्ष है, y अक्ष। और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो हमने x बराबर 0 लिख दिया। अब इसका x और इसका x तो दोनों का सेम है, तो इसकी जगह पर हम ये x लिख देते हैं, x बराबर 0। ये x बराबर 0 इसका अक्ष है। इसका मतलब आप समझ पाए कि जो पैराबोला है इसका क्या बोलते हैं कि शीर्ष कहां पर है, 0,2 पर, y एक्सिस पर, और इसका जो अक्ष है वो कौन है, x बराबर 0। x बराबर 0 मतलब y अक्ष ही इसका भी अक्ष है, फिर तो y अक्ष इसका अक्ष है, 0,2 इसका शीर्ष है। अगर हम इसकी नाभि भी आपसे बोले कि नाभि निकाल लो जरा इसकी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी नाभि का निर्देशांक क्या होता था, 0,a, ऐसे तो रहता था, y अक्ष पर है ना, 0,a इसका फोकस रहता था, 0,a। तो 0, और a की जगह पर क्या है, 1/4। यहां पर इसकी नाभि आ जाएगी। ठीक है, जितना जरूरत पड़ेगा हम कर लेंगे। तो अभी हम केवल इस कर्व के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाए हैं। अगला ये जो आप देख रहे हैं ये तो एक लाइन है, दैट इज y इज इक्वल टू x। आपको नहीं लगता कि ये लाइन y बराबर mx टाइप की लाइन है? किससे तुलना हो सकती है इससे, इसकी
y बराबर mx से इसकी कंपैरिजन हो सकती है। इसका मतलब ये रेखा कौन सी लाइन है बता सकते हैं? मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है। और इसकी प्रवणता कितनी है? 1। प्रवणता 1 है मतलब tan थीटा 1 है, और tan थीटा 1 होता है जब थीटा π/4 होता है। इसका मतलब ये जो लाइन है मूल बिंदु से जाएगी और धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये लाइन है मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु से जाने वाली तथा धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली, ये इस लाइन की डिटेल है। अगली ले लीजिए x इज इक्वल टू 0। अब बहुत अच्छे से पहचानते हैं x बराबर 0 ये किसकी समीकरण है? y अक्ष बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको x इज इक्वल टू 3 ये किसके जैसी है? आंसर ये x इज इक्वल टू h टाइप की है, y अक्ष के समांतर है और x बराबर 3 से होकर जाएगी। तो ये रेखा y अक्ष के समांतर है तथा x इज इक्वल टू 3 से होकर गुजरती है। ठीक है ना? ऐसा होगा। तो अब तो हम इसके बारे में सब पता लगा लिए। अब ये बताइए ये कर्व वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई सर? ठीक है ना? अब इसको हमने ग्राफ में बनाना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम इसे बनाना चाहते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश और ये y। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। सबसे पहले वक्र बनाएंगे पैराबोला। पैराबोला का शीर्ष कहां पर पड़ेगा? 0,2 पर। ये 1 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2। ये है 0,1। यहीं पर परवलय का क्या है? शीर्ष। परवलय का शीर्ष ये है और परवलय की अक्ष खुद y अक्ष है, परवलय की अक्ष। और इसका नाभि कहां पड़ रहा है? 0,1/4। अब 0,1/4 कहां पर पड़ेगा? क्या आप हमें बता सकते हैं? ये पॉइंट है 0,2। परवलय का अक्ष y अक्ष है और नाभि 0,1/4 पर है। कहां पर आएगा 0,1/4? 0,1/4 कहां बनाया जाए बताइए भाई? नाभि। अरे 1/4 का क्या मतलब है? 0.25। 0.25 का मतलब है कि 0 और 0.5 के बीच में। अरे ये 1/2 का भी आधा है कि नहीं है? तो अगर ये 1 है तो यहां 1/2 होगा, और 1/2 का आधा तो यहां कहीं 1/4 हो जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये है 0,1/4। ठीक, पर ये इतना नजदीक आ जाएगा कि ऐसा लगता है कहीं हमको समझ में ना आने लगे, तो मतलब ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपने आप से, ताकि फिगर आपको दिखे तो कम से कम। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,2। यहां कहीं हो जाएगा 1/4, ये 0,1/4। ये पैराबोला का फोकस है, नाभि है। अब बताइए मुझे, ये शीर्ष है, ये नाभि है, y अक्ष उसके अक्ष का काम कर रहा है, तो परवलय कैसा बनाना चाहिए मुझे? कैसा पैराबोला? नहीं मालूम? अरे आपको देखो ऐसे बनाना चाहिए हमको, इसको ऐसे देखो ना। नहीं समझ में आया भाई? पैराबोला जब आप बनाते थे ऐसे, तो नाभि वगैरह यही तो पड़ा करती थी। अब आप देख सकते हो ये जो परवलय है शीर्ष यहां पर आ रहा है, इसका y अक्ष का काम कर रही है,
ना भी इसके अंदर यहां पड़ रही है 1 0,1/4। ठीक, तो ये हमने क्या बना लिया, पैराबोला बना दिया। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये इस परवलय की इक्वेशन आ गई। अब बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई। अब अगर इतनी डिटेल हम ना निकालते तो हम पैराबोला ये बना नहीं पाते, तो इतनी डिटेल आपको निकालनी ही पड़ेगी। अगला लाइन है y बराबर x, मूल बिंदु से जाएगी और धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मूल बिंदु से इसको भेजो और धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनवाओ। ये ऐसे, ये वाली लाइन कौन सी लाइन आ गई, ये लाइन हमने बना ली y इज इक्वल टू एक्स। ये वाली लाइन हमने बना दी। ये धन x अक्ष से 45 डिग्री का एंगल अपना बनाती होगी। इसको यहां आप पीछे ऐसा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 बनी बनाई है। x इज इक्वल टू 0 के लिए y अक्ष बनाना है और y अक्ष तो बनाया है। फिर x बराबर 3, y अक्ष के समांतर और x बराबर 3 से जाने वाली लाइन, y अक्ष के समांतर और x बराबर 3 से लाइन जाएगी। देखो लाइन y अक्ष के समांतर रहेगी, अब x बराबर 3 से जाएगी लाइन। प्रॉब्लम इस बात का है कि क्या 3 इसके बाहर पड़ेगा या 3 इसके अंदर आएगा, ये हमको समझना बहुत जरूरी अब हो चुका है। क्या हम ऐसे बनाएं इस 3 को, x बराबर 3 को, या हम इसके अंदर कहीं ऐसा बनाएं x बराबर 3 को। कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना। हमको तो नहीं पता कि x बराबर 3 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, कहां पड़ेगा, हमें तो नहीं मालूम है। तो हम ऐसे कहां बना देंगे, नहीं बना सकते। तो फिर क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इस परवलय और इस रेखा का कटान बिंदु निकालेंगे। ये कटान बिंदु हमको जानकारी देगा कि 3 कहां पड़ेगा, इधर कि उधर पड़ेगा जा करके। तो सबसे पहले आप परवलय और रेखा y बराबर mx का कटान बिंदु निकालिए। परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा रेखा y इज इक्वल टू एक्स का कटान बिंदु। ठीक, कटान बिंदु निकालना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो दोनों जब y के मान है तो दोनों को इक्वल कर दो ना सीधे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना है आपको। 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने से -1 आ जाए, नहीं जोड़ने से 1 आ जाए। तो 2 के ऐसे फैक्टर कहां हो पाएंगे कि जोड़ने से 1 आ जाए। इसका विविक्तकर अच्छा निकाल के देखा जाए। विविक्तकर विविक्तकर निकालोगे d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना होगा 1, 4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर 2, 4 दूना 8 माइनस 7। विविक्तकर -7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइन है ये इस परवलय को काल्पनिक बिंदुओं पर काटेगी। भाई विविक्तकर का मतलब क्या है, विविक्तकर नेगेटिव आ गया और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि कटान बिंदु कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक बिंदुओं पर काटेगी तो मतलब ऐसे तो नहीं काटेगी लाइन। फिर ये तो हमने जो ये कटा हुआ दिखाया है इसको क्या कर देना चाहिए, हमको हटा देना चाहिए, ये काटेगा नहीं फिर तो। इतना नॉलेज लेने से एक बात तो हमको क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गई है कि ये वाला पैराबोला और y इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों ही एक दूसरे को कहीं नहीं काटते हैं। इसका मतलब काटते भी होंगे अपना किसी काल्पनिक बिंदु पर काटते होंगे, हमें नहीं पता।
लेकिन ओरिजिनली इनको काटते हुए हम नहीं दिखा सकते, जबकि फिगर में हमने इसको कैसा बना दिया है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जबकि एक्चुअली अब आप भी देख रहे हो यहां से कि हमने परवलय और इस रेखा का कटान बिंदु निकाला, तो वो कटान बिंदु कैसा आ रहा है, एक ऐसी इक्वेशन बन रही है जिसके मूल ही कैसे हैं, काल्पनिक हैं। और अगर मूल काल्पनिक है, इसका मतलब है रेखा और परवलय दोनों एक दूसरे को काल्पनिक बिंदुओं पर काटते हैं। तो एक्चुअली जैसे हमने ये दिखा दिया है, तो ये हम नहीं शो कर सकते इसको, हमको फिगर दूसरा बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा जिसमें ये वाला परवलय और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट ना सके। ठीक है, अब इतना सॉल्व किया ही तो एक काम और कर लेते हैं। एक लाइन और भी मेरे पास है, ये वाली और ये परवलय, तो हम इस लाइन और इस परवलय का कटान बिंदु भी निकाल लेते हैं कि ये एक दूसरे को कहां काटेंगे। परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 तथा रेखा x बराबर 3 का कटान बिंदु, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए काम कर दो ना, x बराबर 3 यहां नोट कर दो, तो y इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। इसलिए इस वाली लाइन और परवलय का कटान बिंदु क्या मिला हमको 3,11। मतलब साफ है, ध्यान से सुनो, इस परवलय को ये वाली लाइन नहीं काटेगी, पर इस परवलय को ये वाली लाइन काटेगी। ये परवलय हमने बना दिया इस तरीके का। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ठीक, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, ना भी होगी अपना यहां कहीं जाकर 0,1/4 पर, अब हमको जरूरत भी नहीं है। लाइन y बराबर mx, यानी कि y बराबर x, लाइन y इज इक्वल टू x हम बनाएंगे ऐसे। अब देखिए इस लाइन ने हमारे परवलय को इंटरसेक्ट नहीं किया। ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, ये ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, लेकिन जो लाइन x इज इक्वल टू 3 बनेगी ये परवलय को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट 3,11। इसको हम ऐसे बना देते हैं, y अक्ष के समांतर रहेगी और 3,11 पर पैराबोला को इंटरसेक्ट करना है इसको। तो ये हमने लाइन कौन सी बना दी बेटा, x इज इक्वल टू 3, ये लाइन हमने बना दी। और ये जो y अक्ष है ये x इज इक्वल टू 0, तो इसको हम पहचानते हैं कि ये इसकी इक्वेशन है। अब आप देखिए इनसे जो घिरा एरिया है वो हमको पता लगाना है। परवलय होना चाहिए तो परवलय है, y इज इक्वल टू एक्स तो y इज इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 3 भी है। ये ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसका एरिया हमको मालूम करना है, ये वो हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल हमें पता लगाना है। इतने रीजन का एरिया अब आपको चाहिए। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आया? अच्छा, कैसे निकाला जाएगा? इसको O मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है 3,11, क्योंकि ये वाला पैराबोला और x इज इक्वल टू 3 दोनों को 3,11 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 3,0। अब मैं यहां से एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊंगा और इस वर्टिकल स्ट्रिप के हेल्प से हम ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे। अब देखो इतनी सारी जानकारियां जब हासिल की तो हमको पता लगा कि ये पैराबोला को ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी पर ये वाली करेगी, तो इस तरीके का फिगर बन जाएगा अब आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाला जाए, नाम दे देते हैं O A B C D। अब बताइए मैं सबसे पहले लिखूं क्या,
मुझे लिखना चाहिए एरिया ऑफ फिगर। किस फिगर का पहले निकालेंगे? पूरा ओ ए बी सी डी ओ, हम इतने का पूरे का निकाल लेंगे। फिगर ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल, उसमें जब बेटा पूरे का आप निकालोगे तो ये वाला त्रिभुज भी उसमें आ जाएगा बीच में। हम इसको नहीं चाहते तो इसका एरिया माइनस करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओ ए बी सी डी ओ, ओ ए बी सी डी ओ, इसका एरिया कैसे निकाला जाए? ये पूरा एरिया परवलय के नीचे का है, आप देख सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y dx, और ये y कहां से आएगा? पैराबोला से आएगा, परवलय से। याद रहेगा आपको? अच्छा, लिमिट इसकी क्या होंगी बता सकते हैं आप मुझे? फ्रॉम 0 to 3, 0 to 3। इसमें हमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ये इस वाली लाइन के नीचे का ये वाला एरिया। तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे y dx, पर ये y कहां से आएगा बताओ? परवलय से कि लाइन से? लाइन से, क्योंकि ये लाइन के नीचे का एरिया है। ये वाला जो त्रिभुज है इस रेखा के नीचे का है, तो ये हम लाइन से लेंगे। इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी भी लिमिट 0 से 3 तक ही तो आएगी। परवलय से y की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, साथ में dx फ्रॉम 0 to 3 माइनस लाइन से y की वैल्यू कितनी है? x, dx फ्रॉम 0 to 3। सॉल्व कर लीजिए, इसको आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x फ्रॉम 0 to 3, और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 3। लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए भाई। जहां जहां एक्स से पहले अपर लिमिट 3 लिखे, 3 का क्यूब कर दिया, 3 3 9 3 27, 27 अपॉन 3 क्या बन गया? 9, 3 2 6। इसके बाद बेटा जब लोअर लिमिट अप्लाई करने जाओगे आप, तो जहां जहां एक्स सब जगह 0 लिखोगे, तो यहां भी 0 यहां भी 0, तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। माइनस इसमें लिमिट अप्लाई करो, तो पहले x की जगह पर अपर लिमिट 3 लिखिए, 3 लिखे, 3 का स्क्वायर किया 9/2 माइनस फिर x की जगह 0 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 9 और 6 कितने हो गए? 15। ये तो खत्म हो गया, ये माइनस 9/2, 9/2, 15 2 30, 30 माइनस 9, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारे रिक्वायर्ड रीजन का। अब आप ये बताइए हमको, आपको समझ आया कि नहीं आया? और हमने कैसे पता लगाया कि ये जो परवलय है वो y बराबर x लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता? हमने जब उसका कटान बिंदु निकाला ना, तो हमको ये अंदाजा लगा कि ये तो एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसके मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है, इसका मतलब परवलय उस लाइन को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा नहीं आपको। रियल पॉइंट्स पर तो नहीं काटेगा, इमेजिनरी पॉइंट्स पर काटेगा, तो हम नहीं जानते। समझ आ रही बात आपको? ठीक। अब तो हमने फिर फिगर को चेंज करना पड़ा। देखो पहले हमने फिगर उस तरीके से बनाया, क्योंकि मुझे पहले तो नहीं पता था ना कैसे बनाएगा। पहले तो हमने अपने हिसाब से वैसा बनाया था। जब मुझे पता चला कि ये लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, तो हमने फिर ऐसा चित्र बनाया इसमें। फिर ये भी पता लगाया कि क्या ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी। क्या ये वाली लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी? कर रही है, देख लो, ये है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। इसलिए फिगर का हमें फॉर्मेट बदलना पड़ा। फिगर पहले वाला इरेज करके हमको ये दूसरा बनाना पड़ा, और ऐसा फिगर बना, फिर उसमें से इसका एरिया हमको निकालना पड़ा। ये 21/2 आ गया है।
ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 नंबर कर लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1,0, 1,3 एवं 3,2 हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं और आपको वो त्रिभुज बना करके उसका एरिया पता लगाना है। ये शीर्ष है -1,0, 1,3 और 3,2। इसमें तो कुछ डिटेल की जरूरत है नहीं, सीधे फिगर पर आ जाते हैं हम लोग। ये वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस, वाई और वाई डैश, यहां पर ये एक्स डैश। सबसे पहला पॉइंट है -1,0। बता सकते हैं कहां पड़ेगा -1,0? 1, 2, 3, वाई अक्ष पे सबसे मैक्सिमम 3, 1, 2, 3। -1,0 यहां पर आएगा, -1,0। दूसरा 1,3, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे पूरा ऊपर तक जाके कहां 3। तो दोनों के सामने जो ये पॉइंट मुझे मिलेगा इसका नाम होगा 1,3, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,3। 3,2 पॉइंट कहां पर पड़ेगा? 1, 2, 3 और 3,2, इधर से 3 के सामने, इधर से 2 के सामने, ये यहां कहीं पर हमारा ये 3,2 पॉइंट पड़ जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज तैयार होगा। बना देते हैं, देखिए हम त्रिभुज। ये मिला दिया, अब इसको मिलाना है। ये वो त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपने पता लगाना है। तो ये पूरा एरिया आपको पता लगाना है भाई। ऐसा एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल नंबर 9 में कर चुके हैं बेटा। आपको नहीं लगता कि आप कर पाओगे इससे? क्या ख्याल है भाई? अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो एग्जाम्पल 9 की हेल्प लीजिए, हमने बताया है उसको दोबारा से देख लीजिए और कैसे किया गया है वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना? मैं थोड़ी सी हिंट आपको दिए देता हूँ। यहाँ से इसको मिला दीजिएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,0। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0। ये -1,0 है ही, ये 0,0 है। अब इसका एरिया निकालने के लिए कुछ हम नाम दे देते हैं इनको, A, B, C, D, E। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या करेंगे बताइए? उसके लिए किसका एरिया निकाला जाए सबसे पहले? ABE का। देखो इधर ध्यान से, पहले हम इसका पूरे का निकालेंगे, ABE का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस ABE निकालोगे तो कितने का आ जाएगा? ABE, इसका बउआ पूरे का आ जाएगा यहां तक नीचे तक। फिर हम इधर का निकालेंगे EBCDE। ये क्या चीज बना हुआ है? ये एक समलंब चतुर्भुज बना है तो इसका एरिया निकालेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम कहा जाता है। कौन सा ट्रेपेजियम? EBCD। अब ध्यान से देखो, ABE का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इसका पूरा, समलंब चतुर्भुज का इसका पूरे का निकाल दिया और दोनों को प्लस कर दिया तो एरिया पूरा आ गया। पर ये तो हमको नहीं चाहिए नीचे वाला। तो ये जो त्रिभुज है ACD,
ये वाला ट्रायंगल दिखा आपको, इसका एरिया निकाल के फिर माइनस कर दो, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कौन सा ट्रायंगल बोलो, ए सी डी लिख दो, चाहे ए डी सी लिख दो, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये साइडेड पोर्शन का एरिया ए मान लिया जाए, अब इनको निकालो, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल समाकलन की मदद से निकालना है। त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, इसका पूरे का एरिया हमको चाहिए, तो इसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप हम बना लेते हैं यहां पर ऐसे, ये हमने इसकी वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, y dx, लिमिट क्या होगी इसकी बता सकते हैं इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी ई को जब ले रहे हैं, ए बी ई एक्स अक्ष से लेना है तो -1 से +1 तक लिमिट आएगी इसकी, -1 to +1। और ये y कहां से लाना पड़ेगा, हमारे पास तो ऐसा कोई y है नहीं, तो ये किसके नीचे का एरिया, आंसर है ये लाइन ए बी के नीचे का एरिया है, दिखा आपको। और अगर ये लाइन ए बी के नीचे का एरिया है तो लाइन ए बी का समीकरण निकालो, वहां से जो y मिलेगा वो y हम इस जगह से यूज करेंगे, तो ये y कहां से लाना पड़ेगा, लाइन ए बी से लाना पड़ेगा, ठीक। प्लस इसका देखो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ई बी सी डी, ई बी सी डी, ई बी सी डी, इसका क्षेत्रफल, इसके लिए भी वर्टिकल स्ट्रिप बना सकते हैं आप, ये इसके लिए भी हमने वर्टिकल स्ट्रिप बना दी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है फिर आपको, इसमें भी y dx, लिमिट बोलो इसकी कौन सी यूज करे जाएंगे, 1 से 3, वेरी गुड, यहां से यहां तक 1 to 3 इसकी लिमिट्स यूज होंगी, 1 to 3। इसका y कमान कहां से आएगा, तो ये किसके नीचे का एरिया है, बीसी लाइन का, तो बीसी लाइन का समीकरण पता लगाओ, वहां से जो y मिलेगा वो यहां लिखा जाएगा। सो y फ्रॉम लाइन BC, ये EBCD हो गया। फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, 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 ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है नीचे, ये जो खाली है, इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा देंगे y dx। इसकी लिमिट कहां से कहां तक लेनी है आपको, 0 से, हाँ 0 से नहीं, 0 तो ये, और जबकि ये ADC तो यहीं से शुरू हो जाएगा, तो -1 से लेकर कहां तक, 3 तक। देखो गलती नहीं करना भाई, -1 से 3 तक। आप अगर ये कर देते 0 से 3 तो फिर आंसर नहीं आएगा, -1 to 3। और ये y कहां से लाना है बताओ, AC लाइन का समीकरण निकालेंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे फिर अब हम। तो यहां तक हमने कर दिया है, आपका काम आसान कर दिया है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आप AB की समीकरण निकालो, कैसे निकाला करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। AB की इक्वेशन निकालो, फिर उससे y निकालो, BC की इक्वेशन निकालो, उससे y निकालो, AC की इक्वेशन निकालो, उससे y निकालो, और यहां पर रखिए, उन्हें सॉल्व करिए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने पर हमें बताइए। इसका आंसर क्या आएगा मैं देख लेता हूं, 8.2 4th नंबर क्वेश्चन है और 4 इसका आंसर आएगा। फोर स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अगर कर लेंगे तो फिर 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे, 5, 6 और 7। अगर नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में हमें बताइएगा आप, ठीक है। तो आज इतना ही मैथ में रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।